बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माशाअल्लाह छाबड़ी गोट फार्म लाहौर टॉप रूफ गोट फार्मिंग के हवाले से चलो गोट फार्मिंग सीखें और सिखाएं। ये जी कल बकरी के टांग टूट गई थी, कहाँ फंस के टूटी ये हमें पता नहीं चला, फटों में फंसी है या क्या हुआ है। तो कल फिर पहलवान से पट्टी करवा के लाए, तो ये अभी देखें पट्टी हुई है। वैसे बाबा जी खांदी पींदी है सही? हाँ सही खांदी। और तो कोई मसला नहीं ना, पानी भी पींदी सही? हाँ टोर हाँ गान एनू जरा जोड़ा कोई बीमार जानवर हो उन्होंने जरा चंगा पाई दा, बिल्कुल नहीं पैर लाती भी है थले है ना। तो चलो हाँ पट्टी तो हो गई है ना, वो इंशाल्लाह ताला जुड़ जाएगी। हुण कदों जाना है? इतवार नूं फिर लैके जाना। चलो इतवार नूं खोल के देखेगा फिर। हाँ ये तो उन्हें टैट करके पट्टी बन्नी है ना, तो वो भी जरूरी है कि जिहड़ी अंदरों असल च जोड़ना कुदरत नहीं हुंदा। इहनूं वैसे मेरे कहण ते ना पैनाडोल या जिहड़ा हैगा ना ब्रूफन वो दिंदा रह दिहाड़ी च एक बारी, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ना तो इहनूं कोई दाना शाना पा कि खादा इन्हें जिहड़ा फालतू कोई बदल के पा, दूसरी चीज़ उधर पाती तो उधर पाती है। अच्छा जी मैं बेसिकली उसी के लिए आया था। देखिए हिल जुल रही है, आगे बढ़ के खाना शुरू हो गई है, खाती है लेकिन ज़ाहिर है ये पाँव को झटक भी रही है। तो इस तरह के मिसहैप हो जाते हैं असल में हमारे ना फार्म पे ना, काफ़ी यानी कि खलारा भी काफ़ी पड़ा हुआ है। ये नहीं है कि खलारा नहीं है, खलारा तो है लेकिन बस वो समेटते हैं, एक चीज़ बनाते हैं तो दूसरी, जैसे कि हमने ये छत सही करवाई थी, अब यहाँ सुकून है। तो अच्छा बाबा जी असल च ना मैं आया सी, वो दो बकरियां जड़ियाँ सेल करनियां, किसी ने मैंने पूछा है वो लियाओ बकरियां थल्ले, उन्हों का ना असी वीडियो बनाइए। जिहड़ी एक बाबू दी माँ है वो ते एक कक्की डब्बी जिन्हों लाल डब्बी तुसी कहंदे, नाले वो देखिए सून वालियां ने, ते जल्दी लैके आओ वीडियो, फिर मेरी चैनल लंबी हो जानी है। तो आज जी हमारा मौजू है जी, हमने दो बकरियां सेल करनी हैं। सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको उनका तारुफ कराएंगे। दो बकरियां, एक बाबू दी माँ ते एक कक्की डब्बी या लाल डब्बी जिन्हों कहते तुसीं, क्योंकि उत्ते हैगा नेरा, नहीं तो मैं उत्ते जाके बना लेता। लो जी हमारा शेर भी आ गया और वो कालू भी आ गया प्यार लेने। ये हमारे शहजादे हैं जी दो, ये तो अल्लाह की रज़ा के लिए हम पाल रहे हैं इसको, अल्लाह की राह में देना। ये काला माशाल्लाह बकरा बहुत अच्छा है ये। तो ये हमारा फ्यूचर का ब्रीडर है। एक तो ये मेरे सर पर चढ़ जाता है, वीडियो बना लेता है। ये देखें ज़रा इसको, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप भी कहिएगा। तो दोस्तों की दुआओं के साथ ही हमारी कामयाबी है ना। ये देखो फिर आ गया मेरा ये अच्छा जी, ये दो बकरियां जी, ये 2.5 माह की प्रेग्नेंट है। एक ये है, ये जो पेशाब कर रही है ये बाबू की माँ है। ये हमारे यहाँ इसने पहली दफ़ा जो बकरा दिया था वो मैंने ये इस छोटी बड़ी ईद पे सेल कर दिया, कुर्बानी के लिए तो सेल कर दिया। और एक ये है, इसके भी ये देखें सोने वाली है, 2 माह की 2.5 माह की गब्बन है। दूध इसका सूख गया और माशाल्लाह बड़ी बकरी है। बाबा जी इन्हां दे दंद भी दिखाओ। हाँ इन्हां वड्डियां बकरियां दे सिर्फ दंद चेक कराओ ना कि पता चले उम्र कितनी। 2 सूए हमें दे दिए जी इन्होंने, 2 अभी तीसरी दफ़ा क्रॉस है। तो हमारा इसका बेचने का मकसद यही है कि ये हम ना अब इनको कितने हैं 6 दंद होगी, 6वां दंद लाता है।
हाँ ये इधर भी 6वां नहीं 8वां भी छोटा जिहा हो गया। हाँ 8 दंद हो गई हूँ हुई है ना, तो जाहिर है तीसरे सूबे आ गई ना, 8 दंद हूँ हुई जी। दो वो भी ले आओ। ये बकरी सून वाली है, इसको हमने सेल करना है। 2.5 माह की क्रॉस है, ना क्रॉस निकले गब्बन ना निकले तो आपको बच्चों के पैसे वापस करेंगे, ये हमारा वादा है। बकरियां बहुत प्यारी हैं, ये देखें माशाल्लाह ये है, क्योंकि इधर ही पली बड़ी है ना, तो इसलिए वो हिली भी हुई है। भी देखो भी 6 तो 8वां दंद कढ़िया होना ने, क्योंकि कोई कट्ठियां आईयां सन। आहो 8वां रखा होया है। हाँ 8वां जड़ा ना वो भी रख लिया। तो अभी ये यानी कि 8 दांत पे तो फुल जवान होता है जानवर, बकरी और बकरा। तो अभी ये फुल जवान भी नहीं है। 2 सूए हम झूठ नहीं मारेंगे, 2 दफ़ा इन्होंने हमारे पास बच्चे दे दिए हुए हैं, तीसरी दफ़ा अब क्रॉस हैं। तो ये किसी साहब को ये बकरियां चाहिए हो तो हमसे रब्ता करें। हमारे पास ना बहुत ज़्यादा जानवर हो गए हैं, जगह हमारे पास थोड़ी है। ये देखिए एक ये बाड़ा है, अब उधर बाड़ा अंधेरे में सारा दिन रहती हैं बकरियाँ, हम उसको बाहर भी नहीं निकाल पाते कि ये मैंने कुर्बानी के लिए बकरे इकट्ठे किए हैं। इसमें अब पट्ठे भी हैं, अभी हमने पट्ठों को लैदा ये बना रहे हैं कि पट्ठों को लैदा करना, क्योंकि ये 8-8 10-10 माह की पट्ठे हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि ये देखना ये छोटी है, पता नहीं ये भी शायद क्रॉस हो गई है। अब वो दगड़ मगड़ में क्या पता। अभी जो हमारा शेरू है वो भी बकरियों को तंग करता है, वो हालांकि 7 माह का है ये वाला। ये जो है ना ये भी बकरियों को तंग करता है, तो क्या पता इनमें से इसने किसी को क्रॉस कर दिया हो, पता थोड़ी है। तो कुछ फिर बकरा, जैसे ये बकरा कमज़ोर है, इसको हमने उधर से इसलिए निकाला है कि वहाँ ये खा नहीं पाता, तो हड्डियों का ढांचा हो गया था देखते देखते ही। तो इसको इसलिए बाहर निकाला है कि ये बाहर खा पी ले। उधर बड़े जो ताकतवर सेहतमंद जानवर हैं उनकी वजह से शायद ये तंग पड़ता है, तो इसलिए वो डरता है, तो वो खाता नहीं था। तो ये कल से हमने इसको बाहर निकाला, तो कल से थोड़ा सा खुला हुआ नज़र आ रहा है, छोटे बच्चों में आ गया ना अपनी उम्र से। तो कम बैक टू द पॉइंट, वो 2 बकरियां जो मैंने तारफ़ कराई हैं बहुत अच्छी बकरियां हैं। बेचना नहीं मैं चाहता, लेकिन मजबूरी जो होती है ना, मजबूरी माली तौर पर नहीं है, हमारी जगह की है। स्टॉल फार्मिंग है, छत पर जगह थोड़ी है, तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तो बाबा जी ए बकरी पट्ठा है है ना बकरियां च पाइयां, वो ए पट्ठ लाल आप ही बड़ी है, तो लड़दी तो नहीं ना इन्होंने लड़दी नहीं तो फिर रहने दे। मैं क्या मारती तो नहीं ना होना। तो वो काली किथे हाँ अच्छा चलो बाबा जी भी माशाल्लाह अच्छा मैनेज कर रहे। बाबा जी अज ना वो प्लास्टिक लै ही आओ, मेरे को पैसे लवो तो कम मुकाइए, कोई साड़ी जगह और बच जाएगी, की ख्याल है? चलें जी, अब तक के लिए इतनी काफ़ी। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए।